स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 15 स्टेटिस्टिक्स जो है आपके पास में, उसके अंदर क्या करना है आपको, स्टेटिस्टिक्स में क्या करना है, स्टेटिस्टिक्स को कैसे पढ़ना है, क्या करना है आपके पास में। देखो इसके अंदर क्या क्या अच्छी मेथड जो है आपके पास में पढ़नी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या आपके पास में पढ़ना है। स्टेटिस्टिक्स में सबसे पहले जो आपके पास में स्टूडेंट्स आपको मीन निकालना आना चाहिए, मीडियन निकालनी आनी चाहिए, और आपके पास में मीन और मीडियन दो चीज़ें आपके पास में आनी चाहिए। मीन और मीडियन इट मीन्स आपके पास में मीन क्या होता है, मीन होता है आपके पास में सम ऑफ डेविएशन, मतलब आपके पास में ये तो मीन डेविएशन है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट्स अवर मीन होता है। सिंपल सा मीन आपके पास में क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये होता है मीन। मीन निकालने के लिए जब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती है तब मीन इस फॉर्मूले से निकलता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू 1/n सिग्मा एक्स आई, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीडियन निकालनी है तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद आपके पास में अगर ऑड होता है तो n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन आपकी मीन होती है, और अगर इवन होता है तो n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का क्या लेना आपके पास में, डिवाइड बाय 2, आपके पास में क्या निकलती है, मीडियन निकलती है, एवरेज देते हैं अपने पास में। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपने मीन और मीडियन आपके पास में ये पता होना चाहिए। फिर आपके पास में फ्रीक्वेंसी वाले आपके पास में क्वेश्चंस होते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस की मीन आपके पास में पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं मीन। फॉर्मूला आपके पास में एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई यूज़ करते हैं, ये आपके पास में यूज़ करते हैं। मीन निकालने के लिए आपने डिफरेंट मेथड्स भी पढ़ी थी, स्टेप डेविएशन मेथड, एज यू मीन मेथड, और आपके पास में है ना डायरेक्ट मेथड, जैसा अभी फॉर्मूला आपने देखा था वो डायरेक्ट मेथड है। तो मीन निकालना है तो आप कोई से भी मेथड यूज़ करें, कोई मेंशन नहीं है स्पेसिफिक कि आपको यही मेथड यूज़ करनी है मीन निकालने की। ओके, मीन निकालने के आप कोई सी मेथड यूज़ करें, चाहे स्टेप डिवीजन यूज़ करें आपके पास में, चाहे शॉर्टकट मेथड यूज़ आपके पास में, एज यू मीन, स्टेप डिवीजन और डायरेक्ट मेथड, कोई सी मेथड यूज़ करें मीन निकालने के लिए। मीडियन निकालने के लिए आपके पास में जो फॉर्मूला था आपके पास में, मीडियन m इज इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला आपके पास में यूज़ करना है किसके लिए, मीडियन के लिए। दो ही चीज़ें आपके यहाँ पे यूज़ होगी 10th क्लास की, एक तो आपकी मीडियन है और एक आपके पास में क्या यूज़ होगा, मीन। मीन कैसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, मीडियन निकालने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ओके, सबसे पहला टॉपिक आपके पास में यहाँ पे है वो है बेटा मीन डेविएशन, कि मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। डेविएशन का मतलब आपके पास में कि उसके अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, डेविएशन कितना है उसका। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, देखें आपके पास में यहाँ पे दो चीज़ों में डेविएशन निकालना है। पहला, मीन डेविएशन को MD कहते हैं, मीन डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू मीन, अबाउट टू द मीन, और मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू द मीडियन, कि मीडियन के रेस्पेक्ट में आपके पास में मीन डेविएशन कैसा होगा और मीन के रेस्पेक्ट में मीन डेविएशन कैसा होगा। पहले मीन का सीखेंगे फिर मीडियन का देखिए स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन अबाउट आपके पास में मीन निकालना है तो आपके पास उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ द मीन डेविएशन अबाउट टू मीन। ओके, इसका ये वाला फॉर्मूला अपन सही कहेंगे आपके पास में, मीन डेविएशन अबाउट टू द मीन, कितना 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है, मीन है, एक्स बार क्या है, मीन है। मीन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू मीडियन निकालना है तो सिंपल सा है, एक्स की जगह कौन आ जाएगा, m, मीडियन, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एम इज द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज इक्वल्स टू 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार, दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन, और ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, बस में एग्जांपल पहला क्या कहता है, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन डेविएशन आपको वैसे निकालना है तो सबसे पहले अपन इसका मीन निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया 9 आपका मीन हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से, एक्स आई का मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से किसको सब्ट्रैक्ट करो, मीन को, और उसका क्या लो, मॉड्यूलस। तो ये हर एक ऑब्जर्वेशन में से हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया मीन को, 6 माइनस 7 माइनस 9 10 माइनस 12 माइनस, तो ये आ गई वैल्यू। इसका क्या लेना है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस लेंगे तो वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी। मॉडुलस लेने के बाद में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड बाय कितना 8 कर दिया, तो इसको डिवाइड बाय 8 कर दिया तो 22/8 कितना हो गया, 2.75। आपके पास में क्या निकल गया, मीन डेविएशन अबाउट मीन। क्या करना है, पहले मीन निकालना है, फिर क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से एक्स आई मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से एक्स बार को क्या करना है, माइनस, और उसका क्या लेना है, मॉड्यूलस। फिर उसको क्या करना है, ऐड कर देंगे, सिग्मा का मतलब ऐड, डिवाइड बाय किससे करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंसर आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, देखते हैं आपके पास में, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, वापस आ गया हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए। सबसे पहले आपने मीन निकाल दिया, सभी को सम कर देंगे, 10 आ गया। फिर क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में से देखो अपने पास में, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद लिखा हुआ आपके पास में एक्स आई माइनस एक्स बार, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। मॉडुलस लेना है, पॉजिटिव हो जाएगी। सबका क्या करना है, सम करना है, सबको सम करो,
सबको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद कितना आ गया 124 डिवाइड बाई n 20 नंबर ऑब्जर्वेशन 6.2 आपका क्या हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट आपके पास में स्टूडेंट्स हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन यूज़ करना है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन किसको कहेंगे, तो आपके पास में हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले क्या करना है, इस डेटा की मीडियन निकालनी है m। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दोगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, काउंट करोगे आप ऑब्जर्वेशन कितनी है, आपके पास में ऑब्जर्वेशन है 11। तो जब 11 है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 11 + 1/2 + 1th नंबर की ऑब्जर्वेशन, या फिर देखो ऑड हो ना तो आप बीच की वैल्यू ले लो, ये 9 इधर से इतना हटाएगा, इधर से भी आपके पास में इतनी ही वैल्यू हटेगी। देखो 1 2 3 4 5 इधर से भी 1 2 3 4 5 वैल्यू हटगी। तो एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू क्या हो जाती है मीडियन, कब, जब ऑब्जर्वेशन कितना हो ऑड हो। इवन होगी तो बीच में 2 वैल्यू रहेगी, दोनों का सम करना पड़ेगा, दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा मीडियन के लिए। तो मीडियन आ गई, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फॉर्मूला लगा दियो या मिडिल वैल्यू ले लो, 9 आ गई। अब क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन में से आपको स्टूडेंट्स 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, उसका लेना मॉड्यूलस, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, ये रहा। वापिस इसका क्या करना है, सम डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन जो आपके पास में उसको डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड कर दिया, दैट इज एट 5.27 क्या हो जाएगा आपके पास में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ओके, ये तो वो डेटा है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है। अब फ्रीक्वेंसी वाले डेटा भी आएंगे आपके पास में, जिसको अपन कंटिन्यूस डेटा कहते हैं, इंटरवल भी आएगा आपके पास में। तो फॉर्मूला कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला देखेंगे, 1/n की जगह कौन आ गया, कैपिटल N। कैपिटल N कौन होता है, सिग्मा fi। ठीक है, और आपके पास में जो xi - x बार था उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, f से, बस ये ध्यान रखना है। f से मल्टीप्लाई करके फिर सिग्मा करना है। अभी अपन क्या करेंगे, xi - x बार निकाल के सीधा सिग्मा किया था, वैसा नहीं करना। अब पहले आप इसको xi - x बार तो निकालोगे, फिर इसको किससे करोगे, f से मल्टीप्लाई करोगे, हर एक ऑब्जर्वेशन f से मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, सिग्मा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, कैपिटल N। देखो कैसे, मीडियन में भी सेम ऐसा ही होना है, 1/n तो आएगा, xi - m भी आता था, किससे मल्टीप्लाई होगा, बस f से, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास में n आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास में, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका मीन निकालेंगे। तो सबसे पहले आपके पास हमने टेबल बना दी, x लिखा हुआ था, f लिखा हुआ था। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, fi xi 300 डिवाइड बाय आपके पास में सिग्मा fi 40, क्या निकल गया, मीन आपके पास में कितना निकल गया, जो मीन निकालना आपके पास में। तो पहले आप मीन निकालेंगे। अब क्या करना है, मीन निकाला, मीन कितना आया 7.5। तो आपके पास में हर एक सिग्मा fi, मतलब इसको सम करना है, 300 डिवाइड बाय द n 40, मीन निकालने के फॉर्मूला लगा दिया आपके पास में, ये इसको सॉल्व किया, 7.5 आपका क्या आ गया, मीन आ गया। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हर एक ऑब्जर्वेशन से मीन को माइनस करो और उसका ले लो मॉड्यूलस, ये ले लो मॉड्यूलस। अब फॉर्मूला क्या कहता है, उसको f से भी मल्टीप्लाई करो। देखो फॉर्मूला क्या कहता है आपके पास में, फॉर्मूला ये कहता है जो मॉडुलस ऑफ xi - x बार है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, f से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कॉलम xi - x बार का मॉडुलस है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, f से। आंसर को यहाँ लिख दे, ये आ गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसका क्या करना है, सिग्मा करो। सिग्मा का मतलब कॉलम वाइज सम कर दो, सिग्मा का मतलब ऊपर से नीचे तक सम कर दो, दैट्स कॉल्ड सिग्मा। इसका सिग्मा, ये हो गया सिग्मा। इसको किससे डिवाइड करना है, कैपिटल N से। कैपिटल N कौन है, सिग्मा fi कितना 40, तो 92 को 40 से डिवाइड कर दो, 92 को 40 से डिवाइड करता है, कितना आ गया 2.3। क्या निकल गया आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन, जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तब। आई बात समझ में, ये हो गया मीन डेविएशन। देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है स्टूडेंट्स, कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालोगे, इंटरवल नहीं गिवन है। इंटरवल गिवन होता तो वो फॉर्मूला लगाते, कौन सा वाला, n/2 वाला, जब आपको इंटरवल गिवन होगा तब। यहाँ पे इंटरवल नहीं गिवन है, इंटरवल नहीं गिवन है तो कैसे मीडियन निकालनी है। फॉर्मूला तो मीन डेविएशन का कुछ इस तरह का ही निकलेगा कि md ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू 1/N सिग्मा f मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ xi - m। तो मीडियन चाहिएगा, ये मीडियन है आपका, ये चाहिए। तो मीडियन कैसे निकालनी है वो देखेंगे स्टूडेंट्स की, मीडियन कैसे निकालनी है, देखना मीडियन कैसे निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें इंटरवल कुछ नहीं गिवन है, हमें पता है कि मीडियन निकालनी है, तो पहले आपको क्या निकालना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना। सब बच्चों को पता है CF निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आगे से आगे ऐड करते हुए जाते हैं, आपके पास में क्या निकलती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे पहला 3 + 4 12 + 5 7 आपके पास में है ना, 12 + 5 जो भी आपके पास में आएगा, फिर 2, फिर उसके अंदर +4, फिर +5, फिर +4, फिर +3, ऐसा करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये निकल के देखो 3 + 4 7 7 + 5 12 12 + 2 14 14 + 2 18 18 + 5 23 23 + 4 27 27 + 3 30, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो तो निकालनी। अब क्या करना है, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आप लास्ट वैल्यू है उसका कर दो हाफ, n/2, 30/2 कितना आ गया 15। 15 देख लो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ आएगा।
ये रहा 15 वाला वैल्यू, क्योंकि 15 क्या होगा 14 से ज़्यादा है, 15 यहाँ आ गया। तो जो x की वैल्यू है उसके रेस्पेक्ट में वो आपकी मीडियन। वापिस सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाल दी, उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ कर दो, जो लास्ट वाली वैल्यू उसका हाफ कर दो, वो उसको CF के अंदर देखो, CF के अंदर कहाँ आएगी, उसके रेस्पेक्ट में जो x की वैल्यू है वही आपकी क्या है, मीडियन है। कब, जब आपको इंटरवल नहीं गिवन हो तब। तो मीडियन आ गया, मीडियन कितना हो गया 13। अब क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन से 13 को माइनस करो। तो हर एक ऑब्जर्वेशन से हमने क्या किया, 13 को माइनस कर दिया। हर एक ऑब्जर्वेशन से 13 को माइनस करना है तो xi माइनस एम कर दिया। हर एक ऑब्जर्वेशन से हमने 13 को माइनस करके क्या ले लिया, मॉड्यूलस ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f से क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। देखो f xi माइनस एम, f से मल्टीप्लाई करेंगे, सम कर देंगे, आपके पास में टोटल का सम कर देंगे। टोटल का सम करने के बाद जो बचेगा आपके पास है वो कितना आएगा आंसर। तो इस पूरे का सम किया हमने, दैट इज़ 149, 149 इस पूरे का सम आ गया, डिवाइड बाय सिग्मा fi जो आपके पास में 30 है वो आपके पास में हो गया। तो 49/30 निकालेंगे, क्या निकल जाएगा मीन, 149/30 क्या निकल जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। कब, जब फ्रीक्वेंसी तो गिवन है पर कंटिन्यूस इंटरवल नहीं गिवन। अब क्या होगा, अब कंटिन्यूस इंटरवल गिवन होंगे। देखो फॉर्मूला यही लगाना है, कोई चेंज नहीं है। जैसे आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा का आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, मीन डेविएशन फाइंड करना है कि मीन डेविएशन किस तरह से निकालना है। तो मीन डेविएशन निकालना आपके पास में, कैसे निकालोगे मीन डेविएशन, देखो मीन डेविएशन निकालना है सबसे पहले तो ये है, फॉर्मूले के अंदर x चाहिएगा तो सबसे पहले मिड पॉइंट क्लास मार्क निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो ये निकल गया आपके पास में x। अब क्या करना है, मीन निकालना है, तो fi कितना हो गया, fi निकाल दिया सभी का। 1800 को 40 से डिवाइड करोगे, ये 1800 डिवाइड बाय 40 क्या निकल जाएगा आपका मीन x बार। फिर हर एक ऑब्जेक्शन में से क्या करोगे, xi माइनस x बार कर दोगे, उसका ले लेंगे मॉडुलस, ये आ गया। फ्रीक्वेंसी से कर दो मल्टीप्लाई, तो f इंटू xi माइनस x बार आ गया, ये आ गया, f इंटू xi माइनस x बार आ गया। सबको कर दो सम, कितना 400 डिवाइड बाय द 40, तो 400/40 करेंगे, दैट इज़ आपके पास में कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये आ गया आपके पास में, दैट इज़ 10। तो फॉर्मूला था वो का वही है, बस आपके पास में क्वेश्चन जो है पहले आपके क्लास इंटरवल से आपके पास में क्या फाइंड करेंगे, आप xi फाइंड करेंगे, f गिवन है। आप मीन निकालने के लिए कोई सी मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, एज्यूम मीन मेथड यूज़ करो, आपकी इच्छा हो जो मेथड यूज़ करो। ओके, x बार निकालना है, x बार कैसे भी निकालो, x बार निकल गया। फिर क्या करेंगे, xi माइनस x बार का मॉडुलस कर देंगे, हर एक ऑब्जेक्शन से मीन को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, मॉडुलस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, आगे लिख देंगे, सम कर देंगे, 400 डिवाइड बाय सिग्मा fi 40, 10 आपका क्या हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास में कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो मीन डेविएशन अबाउट आपके पास में एक और फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है मीन निकालने के लिए ही है। देखो डी कितना था, 10 क्लास में पढ़ा था, डी इज इक्वल्स टू xi माइनस a अपॉन h। ए क्या था, एज्यूम मीन था, तो आप क्या करोगे इसमें से मीन को एज्यूम कर सकते हो। जैसे हमने आपके पास में xi में से एज्यूम किया 45 है, एज्यूम में आप कोई सी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है आपके पास में 45 हो, आप 15 ले लो, आप 25 ले लो, 35 ले लो, 45 कोई सी वैल्यू। तो अपन क्या करते हैं जनरली मिडिल वैल्यू नहीं होती तो उसके ऊपर नीचे की वैल्यू भी ले सकते हैं, पर एज्यूम में कोई सा भी ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एज्यूम मीन से मीन निकाला, एज्यूम मीन से मीन निकाला, डी निकाला, fi डी निकाल दिया आपके पास में, एज्यूम मीन से यूज़ कर रहे हैं आपके पास में ये। तो एज्यूम मीन से आपके पास में निकाला तो fi डी मीन निकालना था, मीन निकाल दिया आपके पास में ये, x बार इज इक्वल्स टू fi डी का सिग्मा अपॉन n इंटू एच, मीन निकाला कितना आ गया 45 आ गया। हर एक ऑब्जर्वेशन से क्या करना है 45 को माइनस करना है, कर दिया। f इंटू xi माइनस x बार तो भी कितना आया 400 आया 40 से। तो अब जैसा अभी ऊपर किया था वैसा का वैसा क्वेश्चन है, आंसर होगा वही आएगा 10। तो आप मीन कोई सी मेथड से निकालो, इसमें आपके पास में ये fi डी है, पास में एज्यूम वाली लगाई है, तो आपके पास में आप भी इस मेथड लगा सकते हो। ओके, आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास में आपको तो मीन कैलकुलेट करना है तो शायद डायरेक्ट लगाओ या एज्यूम मीन लगाओ या स्टेप डेविएशन लगाओ, कोई सी भी लगाओ। ओके, तो ये पहले मीन कैलकुलेट कर दिया, 45 आया, उसमें भी 45 भी आया था, f से मल्टीप्लाई करके इधर करके मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया, सबका सम कर दिया, डिवाइड बाय द नंबर n, कैपिटल N। ओके, ये हो गया। हम देखते हैं स्टूडेंट्स मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, कि मीडियन के रेस्पेक्ट में अपने पास में मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन हो गया, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। देखो तो मीडियन निकालनी है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपके पास में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली 6 + 7 + 15 ऐसे करके, फिर क्या करेंगे मिड पॉइंट निकालना है, ये मिड पॉइंट निकाल दिया। अब आपको क्या है मीडियन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपके पास में लास्ट वैल्यू कितना है 50/2, 50/2 को कर दो हाफ, जैसा उसमें अभी मैंने किया था। 50/2 को हाफ करेंगे तो आपके पास में n/2 करना पड़ेगा, n/2 कितना हो जाएगा 25 जो आया है 25 को इसके अंदर देखो कहाँ आएगा, इस वाली क्लास में आ जाएगा 25,
20 से 30 में 25 आएगा, तो इससे ही सारी वैल्यू लेनी है। 20 से 30 में आपके पास में 25 इसके अंदर नहीं आएगा, 30 में तो आ नहीं सकता। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास में स्टूडेंट्स, ये 20 से 30 वाली, इसको ले लेंगे आप। ये आपके पास में क्या हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड मीडियन क्लास। तो इसमें एफ जो होगा वो हो गया आपका 15। आपके पास में सी एफ उसके ऊपर की होती है, ये सी एफ हो गई। आई बस में इंटरवल, इसका इंटरवल कितना 10। ए लो लिमिट कितना 20। बस ये सब सारे वैल्यू उठा करके आप जो आपका मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच में पुट करेंगे, क्या निकल जाएगी मीडियन। तो इसको सबको पुट कर दिया के पास में, ये निकल गई आपकी मीडियन कितनी आ गई है 28। अब क्या करना है, वही काम, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को माइनस कर दो, तो एक्स आई, हर एक ऑब्जर्वेशन एक्स आई होती है। ओके, मीडियन को माइनस करेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे, पॉजिटिव हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या करना है, एफ को इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिख लिया, ये कर दिया, एफ से मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया। इसका क्या करना है आपको, सम किया कितना 508 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 15। तो 508 को 50 से डिवाइड कर दिया फॉर्मूला लगाने के बाद, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, दैट इज़ अ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको कुछ इस तरीके से करने हैं, जिसके अंदर आपको क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो आपके पास में ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ एग्जांपल डिस्कस किए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इन एग्जांपल को ध्यान से देखेंगे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेवेंट होगा वो आप कर पाते हो। ओके, तो आपको एग्जांपल को अच्छे से फोकस करना है। एक्सरसाइज आपके पास में जो गिवन है, एक्सरसाइज जो आपके पास में देख लेते हैं 15.1 आपके पास में, आप 5th करें उसमें से एक, उसमें से 7 करें, 5th करें 7th करें, है ना एक्सरसाइज का आपके पास में, फिर एक 10 करें, एक 11 करें, इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ये अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा अभी मीन डेविएशन पढ़ा, अबाउट टू द मीन और अबाउट टू द मीडियन। अब अपन पढ़ेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। आपके पास में क्या है, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये आपके पास में मीन डेविएशन का एक्स सिग्मा पहला फॉर्मूला था आपके पास में, मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार था, पहला फॉर्मूला ये था, डिवाइड बाय स्मॉल एन ये था। अब क्या हो गया, अब जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डी कहेंगे। सबसे पहले वेरिएंस निकालना है, तो सबसे पहले आपके पास में जो वेरिएंस है, ये वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, इसको भी सिग्मा कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपके पास में यही है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। यहाँ पे क्या होता था स्टैंडर्ड डेविएशन में, आप मीन डेविएशन में क्या होता है, मॉडुलस होता है, जबकि इसमें क्या होता है स्क्वायर डिवाइड बाय एन। मतलब जो मॉडुलस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो गया आपके स्क्वायर में डिवाइड बाय एन। तो इसको तो कहते हैं आप वेरिएंस, क्या कहते हैं, वेरिएंस। जो सिग्मा स्क्वायर से प्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको कहेंगे आप वेरिएंस। ठीक है, अब ये स्क्वायर जब अंडर रूट में हट जाएगा और इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो इसका नाम रखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब जो वेरिएंस का आंसर होगा उसका अंडर रूट ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो आपके पास में देखते हैं क्या है आपके पास में कि किस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, देखेंगे आपके पास में वेरिएंस के लिए क्या क्या करना है। तो देखो ये रहा आपका वेरिएंस का फॉर्मूला, कौन सा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एन एक्स एक्स आई माइनस एक्स बार। आपके पास में मीन डेविएशन क्या होता था, मीन डेविएशन सिंपल सा 1 बाय एन भी होता था, उसके अंदर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का क्या था, मॉडुलस था, अब ये था। अब इसमें क्या है, मॉडुलस की जगह कौन आ गया स्टूडेंट्स, स्क्वायर आ गया, तो मॉडुलस की जगह स्क्वायर आ गया, तो आप स्क्वायर वाला यूज़ करेंगे वेरिएंस और अंडर रूट निकालेंगे, ये अंडर रूट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वेरिएंस। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के अंदर मीडियन आती नहीं है, केवल आता है मीन, केवल और केवल मीन आता है। वेरिएंस आपके पास में मीन आता है, केवल और केवल मीन आता है, इसके अंदर आपके पास में मीडियन नहीं आती है। ओके, फाइंड द वेरिएंस निकालना है आपके पास में, तो वेरिएंस हमने कहा कि आपके पास में वेरिएंस निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। क्या चाहिएगा, मीन चाहिए, तो मीन कैसे भी निकाल दो। इन्होंने मीन निकाला आपके पास में एक्स आई माइनस ए बाय 2 करके, आप इच्छा हो जैसे मीन निकाल दो। ओके, इन्होंने आपके पास में एक्स आई माइनस ए बाय 2 करके मीन निकाला है, 15 आ रहा है, आप आपकी इच्छा हो जैसे मीन निकालो। फिर क्या करना है आपके पास में, हर एक ऑब्जर्वेशन में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। उसमें भी क्या था, बस इसमें ध्यान रखना है, उसमें मॉड्यूलस करना था, इसमें माइनस प्लस एज इट इज़। फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, फिर उसका करोगे आप स्क्वायर, तो -9 का 81, 7 का 49, 5 का 25, 3 का 9, 1 का 1, 1 का 1, 3 का 9, 25, 49 और 81, ये हो गया आपका स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर।
स्क्वायर करना था, आपने स्क्वायर कर दिया। फिर स्क्वायर करने के बाद सबका क्या करना है, सिग्मा, सिग्मा कितना 330, आई बात समझ में, सिग्मा कितना हो गया 330 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन टोटल कितनी है 10 है, तो 330 बाय 10 33 क्या हो जाएगा आपके पास में वेरिएंस, और 30 का अंडर लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। बस ध्यान रखने वाली चीज़ वो इसमें है, एक तो मॉडुलस नहीं लगाना है और एक्स माइनस एक्स बार का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है, तो ये कर दिया हमने। तो आपके पास में 33 तो आ गया वेरिएंस, और 33 का अंडर लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो फ्रीक्वेंसी नहीं थी इसलिए ऐसा किया, फ्रीक्वेंसी होती तो हमें पता है कि मीन डेविएशन के फॉर्मूले में क्या था, यहाँ आया था एफ एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन क्या था सिग्मा एफ आई, मतलब कैपिटल एन था। सेम यहाँ पे भी वही है, बट यहाँ पे क्या है मॉडुलस जो था उसकी जगह अब क्या आ जाएगा ब्रैकेट लग के क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो दैट इज वेरिएंस, सीधी बात है। सेम जो मॉडुलस था उसकी जगह क्या आ जाएगा ब्रैकेट का स्क्वायर, और स्क्वायर आपके पास में अंडर रूट के अंदर लगा देंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर जाके अंडर रूट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 1/n सिग्मा एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, उसमें क्या होता था 1/n कैपिटल एन सिग्मा एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स का बार का मॉड्यूलस, इसमें मॉड्यूलस नहीं होता, ठीक है सिंपल सा। आगे चलते हैं, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, फॉलोइंग डेटा के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास में हमने मीन निकालेंगे, सबसे पहले मीन निकालना, तो एफ आई एक्स आई से मीन निकाला, आप कैसे मीन निकालो 420/30, तो आपके पास में 420/30 किया तो आपके पास में मीन निकल गया, वो कितना आपके पास में, तो मीन आ गया आपका 14। फिर आपको क्या करना है हर एक ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये कर दिया, उसका क्या करना है स्क्वायर, ये कर दिया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो इसको, मतलब एफ को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स इससे, इससे कर दिया ये। फिर आपके पास में ये वैल्यू है, इसका क्या करना है आपको सम करना है, सिग्मा करना है, ये कर दिया, इस वैल्यू को सिग्मा एफ आई से डिवाइड करो 30 से, क्या निकल जाएगा मीन, आपकी वेरिएंस आपके पास में क्या निकल जाएगा वेरिएंस। तो देखो ये आपके पास में आ गया 1374 डिवाइड बाई 30 वेरिएंस, और 45.8 का क्या लेंगे स्टैंडर्ड अंडर रूट, क्या निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक और फॉर्मूला गिवन है, इससे भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मीन नहीं निकालना है, तो बिना मीन निकाले हुए भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तो है ही सही, अभी जो पढ़ा वो फॉर्मूला तो है ही सही, बिना मीन निकाले हुए भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो, मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, देखो ये आपका क्वेश्चन था, फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे 1/n रूट ऑफ n इंटू सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो तो आपके पास में इस जो वैल्यू थी पहले इसका f था, मिड पॉइंट निकाला हमने, सभी का मिड पॉइंट निकाल दिया, ये सभी का मिड पॉइंट निकाला, एफ आई एक्स आई निकाल दिया, ये एफ आई एक्स आई आ गया, डिवाइड बाय द आपके पास में ये, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा 3100 डिवाइड बाय द 50 के पास में। अब क्या होगा आपके पास में एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई एफ, तो ये पुराने तरीके से हो गया 10050 डिवाइडेड बाय द आपके पास में सिग्मा एफ आई, तो आपके पास में मी निकल गया, पहले पुराने वाले मेथड से मी निकाल दिया, ये रहा आपके पास में कितना आया, ये 62 मीन आ गया था, सॉल्व कर दिया, अंडर रूट ले लिया। अब आपके पास में देखो, अब डायरेक्ट आपके पास में ऐसा है कि आपको ये करना है, मीन नहीं निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले में तो पुराने मेथड से किया था, इसको देखते हैं। एफ आई एक्स आई हो गया, मल्टीप्लाई कर ही लिया, एक्स आई स्क्वायर कर दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर कर दिया, देखो ये रहा फॉर्मूला जो आपके पास में था, ये रहा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर और एफ आई एक्स आई करना है, तो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर देखें तो आपके पास में ये हो जाएगा आपका 1/n दैट इज अ रूट ऑफ n इंटू सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपको करना है। तो आपके पास में आपने ये वैल्यू ले ली, सब वैल्यू निकाल दी, इसका सम सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका सम सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर, बस फॉर्मूला ये रहा 1/n n इंटू सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय 48, तो 6.12 आपका क्या आ जाएगा वेरिएंस, और स्टैंडर्ड आपके पास में 6.12 जो है आपके पास में अंडर रूट के बाद ही आया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्टूडेंट्स आपका आ जाएगा कितना, दैट इज 6.12। देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको मीन नहीं निकालना, मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ना सब्ट्रैक्ट करना है मीन, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, मतलब जो भी क्लास इंटरवल है उससे पहले क्लास मार्क फाइंड कर लो, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, दो वैल्यू आपके पास में आ गई है, एफ आई एक्स आई, बस इसमें क्या है थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफ आई एक्स आई से, ठीक है, बाकी आपके पास में फॉर्मूला यूज़ करके
आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, कोई सा भी आपकी इच्छा हो जो निकालो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाला लगाओ, आप पुराना वाला भी लगा सकते हो। इस वाले फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो किसकी, आपके पास में ये। फिर एक और मेथड इन्होंने लिखा आपके पास में यहाँ पे, इसका नाम है शॉर्टकट मेथड। ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का है। जो वाई आई है, वाई आई बेसिकली आपका जो यू आई होता है, जो 10th क्लास का यू आई होता है, यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस एच यू मीन अपॉन एच, ये होता है आपके पास में ये यू आई। तो ये यू आई है, ओके। तो आपके पास में ये यू आई है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। देखो कैसे, देखो कैलकुलेट द मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तीनों कैलकुलेट करना है आपके पास में। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आपके पास में ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसको कैलकुलेट करना है आपके पास में, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास में क्लास मार्क जो गिवन था उसको अपन ने आपके पास में क्लास इंटरवल से मिड पॉइंट फाइंड कर दिया, ये मिड पॉइंट फाइंड कर दिया हमने। एज्यूम मीन आपके पास में यू आई कहते हैं इसको, यू आई की जगह क्या यूज़ किया, वाई आई, वही आपका यू आई है, वाई आई है, ठीक है। ए आपके पास में 65 एज्यूम मीन आ गया, डिवाइड बाय द 10 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। उसका क्या करना आपके पास में स्क्वायर, यू आई स्क्वायर करना, यू आई स्क्वायर कर दिया। एफ आई यू आई और एफ आई यू आई का इसको, जैसा अभी एक्स आई था ना वैसा यू आई है, वाई आई है, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। अब आपके पास में क्या करेंगे, इन सबको उठा करके वैल्यू को फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। आपके पास में ये रहा एच स्क्वायर बाई 2, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन इंटू एफ आई यू आई का स्क्वायर माइनस एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, ये आ गया। जो वैल्यू आ रही है उसका क्या कर देंगे आप, अंडर रूट निकालेंगे। ये तो 201 तो क्या आएगा वेरिएंस, अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 14.18 क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। दैट्स कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, इसको अपन स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड कहते हैं। इसको क्या नाम है, शॉर्टकट मेथड, है ना। आपके पास में ऐसा भी लिखा हो कि शॉर्टकट मेथड से फाइंड करो आपके पास में, ओके। तो शॉर्टकट मेथड आपके पास में ऐसा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, नहीं लिखा हुआ तो भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। तो दैट इज़ क्या निकल गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने मीन सीखा, हमने वेरिएंस सीखा, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक क्वेश्चन के अंदर चारों चीज़ें हैं। तो इस पे भी आपकी एक्सरसाइज कौन सी स्टूडेंट्स 15.2 है ना। 15.2 में से आपको 5th नंबर का क्वेश्चन करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। आपके पास में आपको एक क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो आपके पास में ये हो गया आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। अब होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है एनालिसिस। एनालिसिस आपके पास में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है आपके पास में, कि दो वैल्यू है, बताना है कौन सा मोर वेरिएबल है, कौन सा लेस वेरिएबल है। मतलब ए और बी दो डेटा है, बताना है कौन सा मोर वेरिएबल है और कौन सा लेस वेरिएबल है, किसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, किसकी वेरिएबिलिटी कम है। वेरिएबिलिटी को अपन ये कह सकते हैं कि ए अगर वेरिएबल ज़्यादा है, वेरिएबिलिटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। बी अगर कम वेरिएबल है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। भाई जिसके अंदर ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जिसके अंदर कम डिस्टर्बेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आई बात समझ में। तो वेरिएबिलिटी पूछ सकता है, स्टेबिलिटी पूछ सकता है। तो वेरिएबिलिटी और स्टेबिलिटी का रिजल्टेंट वैल्यू किससे दी जाती है, CV से, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से। आई बात समझे। CV से लिखा जाता है वेरिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को वेरिएबिलिटी, और स्टेबिलिटी के मेजरमेंट के लिए अपन यूज़ करते हैं दो वैल्यू के कंपैरिजन के लिए, ठीक है। CV निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उसको मीन से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल जाती है, CV। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 क्या निकल जाता है आपका, CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो किसी भी डेटा के लिए कंपैरिजन के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट का CV निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पहले डिजिट का स्टैंडर्ड अपॉन मीन इंटू 100 आपके पास है। दूसरा आपके पास में ये, तो जो ज़्यादा जिसका CV ज़्यादा वो वेरिएबिलिटी ज़्यादा, जिसका CV कम वेरिएबिलिटी कम, जिसका वेरिएबिलिटी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, जिसकी वेरिएबिलिटी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा। आई बात समझ में, कि ऑन द बेसिस ऑफ CV वी कैन कंपेयर द गिवन टू वैल्यूज़। आपके पास में देखो कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद आपके पास में लिखा हमने ये, तो जिसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास में देखो, अब यहाँ पे दो वैल्यू है, CV इतना है और आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, तो मीन कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, मीन आ जाएगा। आई बात समझ। वेरिएंस ऑफ हाइट, देखो हाइट का वेरिएंस आपके पास में कितना आ रहा है 23.161, ठीक है। वेट का और हाइट का कितना 127, तो कौन ज़्यादा वेरिएबल है, हाइट ज़्यादा वेरिएबल है। आई बात समझ। तो हाइट और वेट का आपके पास में वेरिएबिलिटी पूछिए, तो ऐसे वेरिएबिलिटी ऑफ कंपैरिजन निकालना है तो वो आप स्टैंडर्ड डेविएशन CV का जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से निकालेंगे। ज़्यादा होगा मोर वेरिएबल लेस स्टेबल, CV कम होगा
लेस वेरिएबल मोर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आपको किससे देना है स्टूडेंट्स, CV से देना है। तो CV से आपके पास में 2 वैल्यू होगी, उसके लिए आपके पास में कंपेयर करना है, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ओके, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन नंबर आपके पास में आप 4th भी कर सकते हैं, ठीक है, विच इज़ द मोर वेरिएबल। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके पास में आप स्टूडेंट्स आते हैं तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके पास में वही सारे कंसेप्ट है आपके पास में, इसमें से आपको एक क्वेश्चन जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 आपके पास में यूज़ करना है, एग्जाम्पल नंबर 19 को समझना है आपके पास में। ओके, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है और ऐसा ऐसा एग्जाम एक्सरसाइज भी इसलिए इसमें भी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 19 आपके पास में है, आप इसको समझे करें, नहीं समझ में आने पर आप वापस मेरे से पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 मतलब मेन जो आपको इसके अंदर पढ़ना है वो है मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट आपके पास में मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास में इस क्वेश्चन को समझे, नहीं समझ में आने पर आप वापस मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 आपके लिए स्टूडेंट्स है ना, आप पढ़े समझे, नहीं समझ में आने पर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स योर चैप्टर नंबर 15 स्टैटिस्टिक्स। ओके।